हेलो नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आओ हम लोग बात करते हैं फिर एक बार सीटेट की श्रृंखला में। जगह लगातार प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं जो कि पिछले कई ईयरों से लगातार पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है ये। आओ हम लोग बात करते हैं। पहले प्रैक्टिस सेट के 30 क्वेश्चन लेके आए हैं, वो हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, विकास किससे प्रभावित होता है, यानी डेवलपमेंट गेट्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। ऑप्शन नंबर ये है विद्यार्थियों के व्यक्तिगत कारकों से। ऑप्शन नंबर बी है स्कूली माहौल से। अगला ऑप्शन है सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से। और यानी कि हमें ऑप्शन टोटल देखना है कि यानी क्या क्या कारक हो सकते हैं, यानी कि विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से भी है, स्कूली माहौल से भी है और सामाजिक परिवारों से, यानी कि तीनों से कनेक्ट होता है विकास का प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। पहला प्रश्न जो है पूरा होता हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। अभिकथन दिया गया है, हम लोग पढ़ते हैं अभिकथन क्या है। अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो। कारण दिया है, कारण देखते हैं। कारण है बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए है। तो इसमें क्या करना है, हम लोगों को सही विकल्प का चयन करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सही है और आर एक ही व्याख्या करता है। आओ अगला ऑप्शन देखते हैं इसका। नहीं, बी कह रहा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है, ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। आओ देखते हैं, ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, दो क्वेश्चन पूरे हो गए। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। बहुत छोटे बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन नहीं सही नहीं है या सही है, यानी पूछा है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए विद्यालय समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था है। ऑप्शन नंबर बी परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। ऑप्शन नंबर सी सहपाठी समूह समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। ऑप्शन नंबर डी जो है मुद्रक संचार समाजीकरण की प्रारंभिक संस्था है। तो ऑप्शन नंबर बी परिवार जो है समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। यानी सारांश देखते हैं। बहुत छोटे बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था मानी जाती है। बच्चा परिवार में ही जन्म लेता है, परिवार में ही पालन पोषण होता है, माता पिता प्रथम शिक्षक होते हैं, परिवार से ही वह स्नेह त्याग सहयोग दया आज्ञा पालन आदि उच्च कोटि के गुणों को सीखता है। इसलिए परिवार शिशु की प्रथम पाठशाला, समाज में अन्य संस्था निम्न होती हैं। परिवार पहले है, फिर पड़ोस, फिर समाज, फिर विद्यालय, फिर जाके कहीं मीडिया। यानी क्वेश्चन नंबर 3 पूरे होते हुए। क्वेश्चन नंबर 4, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर ये समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने से उनका आतिश खत्म नहीं हो जाता है। आओ ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए संवेदी गामक से। ऑप्शन नंबर बी पूर्व संक्रियात्मक से। ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रियात्मक से। ऑप्शन नंबर डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, यानी संवेदी गामक से। यानी कि जीन पियाजे ने संवेदी गामक सिद्धांत के प्रथम चरण के अनुसार बच्चे को ये समझने लगते हैं कि किसी वस्तु के आंखों से ओझल हो जाने से उसका आशिष्ट सत्य नहीं हो जाता है। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत में 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया, जिसमें संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष की है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की है और मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष की है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि बच्चा की 11 से 15 वर्ष है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा ये खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलकर कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। बच्चों द्वारा किया गया अनुभव ये दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए संरक्षण, ऑप्शन नंबर केंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर सी आत्म केंद्रता, ऑप्शन नंबर डी वस्तु यथार्थ
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यानी संरक्षण कंजर्वेशन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 करा है, निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सकें। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क चरण में दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए पूर्व परंपरागत, ऑप्शन नंबर बी परंपरागत, ऑप्शन नंबर सी उत्तर परंपरागत, ऑप्शन नंबर डी औपचारिक परंपरागत। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, यानी कि परंपरागत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है लेव वार्स्की का सिद्धांत मुख्यतः के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए जैविक परिपक्वता संवेगात्मक की, ऑप्शन नंबर बी आरोपण प्रतिरूप नैतिक की, ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक उपकरणों संज्ञानात्मक की, ऑप्शन नंबर डी पुरस्कार और दंड साहित्यिक। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है लेवस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से किसे प्रधानता देती है। ऑप्शन नंबर ए अध्यापिका द्वारा चयनित पढ़ाने के तरीके को, ऑप्शन नंबर बी पाठ्यक्रम को पूरा करने को, ऑप्शन नंबर सी परीक्षा केंद्रित छात्रों को, ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को। और आंसर देखते हैं, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट है, यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को प्रधानता देती है। प्रगतिशील कक्षा बाल केंद्रित होती है, जिससे बालक का प्रमुख केंद्र बनाकर सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। एनसीएफ 2005 भी बाल केंद्रित शिक्षा का पूर्ण समर्थन करती है, जिसमें बालकों के विचारों तथा अनुभवों को सहज ढंग से स्वीकार किया जाता है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति में सफल होने की संभावना का सबसे सटीक अनुमान है, ऑप्शन नंबर बी बुद्धि वातावरणीय कारकों को प्रभावित नहीं करती है, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगला ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करा समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार कच्चा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है। ऑप्शन नंबर ए मुद्रक संपन्न और समाधानपूर्ण संसाधनपूर्ण से, ऑप्शन नंबर बी भय युक्त और धमकी भरा, ऑप्शन नंबर सी अगम्य और बहिष्कारी से, ऑप्शन नंबर डी उपदेशात्मक और पाठ्य पुस्तक से। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है जेंडर इज, यानी जेंडर क्या है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाया कर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए समावेशन, ऑप्शन नंबर बी सिस्टोमेटिक फंक्शन यानी लक्षणात्मक प्रयायिकता, ऑप्शन नंबर सी रिसाइसेबल थिंकिंग यानी प्रवृत्ति सोच, ऑप्शन नंबर डी कंजर्वेशन यानी संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 क्या कह रहा है देखते हैं, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होता है। ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों में असफलता का निरंतर भय पैदा करना होता है, ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करने में, ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके, ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों के नवीनीकरण वर्गीकरण और विशेष विद्यालय के लिए निर्दिष्ट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15
अभिकथन है भैया, कथन दे दिया गया है। तो कह रहा है एक कक्षा में अध्यापक को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकीकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। कारण क्या? कारण है भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही आप विकल्प को चुनना है। ए और दोनों सही है। ए आर की व्याख्या करता है। ए ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है और गलत है। ए और आर दोनों गलत है। आओ देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनतम अतिक्रियाशीलता विकार ADHRD का प्रारूप रूप है? लंबी अवधि के लिए केंद्रित रहना। ऑप्शन नंबर बी धीमी क्रियाशीलता स्तर। ऑप्शन नंबर सी आवेगशीलता। ऑप्शन नंबर डी कार्य व्यवस्था में उच्च स्तर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा कथन अधिगम आसक्तताओं जैसे कि पठन वैकल्प, गुणज वैकल्प इत्यादि के संदर्भ में सही है? ऑप्शन नंबर सी अधिगम। ऑप्शन नंबर ए अधिगम आसक्तता से जूझते सभी विद्यार्थी एक जैसे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी अधिगम आसक्तता से जूझते विद्यार्थी के अधिगम आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे बेहतर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी अध्यापक केंद्रित शिक्षा छात्र अधिगम आसक्तता से जूझते विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास से सुसाधित करने के लिए सर्वोत्तम होते हैं। ऑप्शन नंबर डी अधिगम आसक्तता तंत्रता संबंध और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होती है। अगला देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावी नहीं होगा? दृश्य गतिज व्याख्यान क्रिया आधारित। ऑप्शन नंबर डी बहुसंवेदी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द सी इज द करेक्ट, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड यानी क्रिया आधारित होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए उत्तेजक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना। ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजनाएं करने की अनुमति देना। ऑप्शन नंबर डी पाठ्यचर्या त्रुटि के लिए लचीलापन रखना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक समावेशी कक्षा में स्वनीलता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा? ऑप्शन नंबर ए अधिगम उपागम निरंतर रखना। ऑप्शन नंबर बी कक्षा की स्थिति में विभिन्नताएं और लगातार बदलाव करते रहना। ऑप्शन नंबर सी उन्हें स्वयं को बड़े समूह के सामने व्यक्त करने को कहना। ऑप्शन नंबर डी उन्हें विशिष्ट संकाय में पढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यानी अधिगम उपागम में निरंतरता बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? ऑप्शन नंबर ए वयस्कों की निष्क्रिय नकल द्वारा। ऑप्शन नंबर बी अपने वातावरण के सक्रिय संलग्नता द्वारा। ऑप्शन नंबर सी व्यवहार के बाह्य अनुकूलन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी संदर्भित जानकारी के कंटई स्त्रीकरण के लिए द्वारा। ऑप्शन नंबर बी अपने वातावरण में सक्रिय संलग्नता द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो उनके जीवन से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर बी प्रासंगिक संदर्भ से प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन नंबर सी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन नंबर डी उदाहरणों का इस्तेमाल करके विस्तारित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है। ऑप्शन नंबर बी A+B का होल स्क्वायर का सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर सी भातार को आज़ादी कब मिली थी। अगला लीप वर्ष कब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। पौधे के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अधिगम को सुशोधित करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ में से अलग रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी मानचित्र के इस्तेमाल से को हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान
करने चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी इज द बेस्ट आंसर है, यानी कि विद्यार्थियों को सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, दी गई समस्या और अधिक और गैर जरूरी जोड़े देंगे। ऑप्शन नंबर बी, उन्हें सामग्री के परंपरागत इस्तेमाल के लिए बाध्य रहने के निर्देश देंगे। ऑप्शन नंबर सी, उन्हें अपने दोस्त की कॉपी से उत्तर नकल करने को कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, उन्हें समान तरह की समस्याओं जो उन्होंने पहले हल की थी पर चिंतन करने को कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक ऐसा कच्चा माहौल तैयार करना जरूरी है जहां विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सकें। कारण है, भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, संगत महत्वपूर्ण है। आप विकल्प देखते हैं, ए और दोनों सही है। ए जो आर जो है ए की व्याख्या सही करता है। ऑप्शन नंबर बी, ए और दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है, ए सही है और गलत है, और आर ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, विद्यार्थी सीखने के लिए अतिरिक्त रूप से अधिक अप्रेरित होंगे अगर वे डॉट डॉट के भाव को महसूस करेंगे, निराशार के, शर्म के, खुशी के, यानी कुंठा के। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, यानी कि खुशी के माहौल को वो ऑब्जर्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए? महारत अभिमुखी, ऑप्शन नंबर बी प्रदर्शन अभिमुखी, ऑप्शन नंबर सी कार्य प्रैयारी, ऑप्शन नंबर डी प्रतिस्पर्धा निषेधित। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यानी कि महारत अभिमुखी से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए कुपोषण, विद्यार्थियों की सहभागिता, ऑप्शन नंबर दंड, ऑप्शन नंबर अभिसंज्ञान। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यानी कि दूसरा और चौथा जो है प्रभावित करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विद्यार्थी ज्ञान सृजन प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं, सक्रिय, निष्क्रिय